जो 2011 का सेंसस था, जनगणना, उसके हिसाब से 9 करोड़ के आसपास हिंदू हैं। यानी इस बार जब चुनाव होगा तो करीब 9 करोड़ के आसपास जो कुल आबादी है, 9 करोड़ के आसपास कुल आबादी, उसमें 70% जो आबादी है वो हिंदुओं की है। यानी हिंदुओं का वोट शेयर, उनकी तादाद ज्यादा है मुसलमानों के मुकाबले। मुस्लिम वोटों की बात करें तो करीब करीब मुस्लिम लगभग 27% मुस्लिम हैं वहां पर। इस बार जब चुनाव होगा तो 27% मुस्लिम अपने वोटों का इस्तेमाल कर पाएंगे। और हिंदुओं की जो संख्या है करीब 6 करोड़ के ऊपर है। यानी मुस्लिम जो वोट बैंक का परसेंटेज है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन अन्य जो बाकी जातियां हैं करीब 2.5% के आसपास है, और मुस्लिम करीब 2.4 से करीब 2.5 करोड़ के आसपास की आबादी मुस्लिमों की है। ये धर्म के आधार पर जो डिटेल मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक पहलू और भी है। बंगाल का जो चुनाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिलेवार मुस्लिम आबादी के बारे में जब आपको बताऊंगा तो आप समझेंगे कि मुस्लिम फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओवैसी साहब भी वहां पर जा रहे हैं, उन्होंने हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन किया है, चुनाव में वो भी उतरने जा रहे हैं। देखिए जिलेवार ऊपर से शुरू करते, जलपाईगुड़ी 20%, उत्तर दिनाजपुर में 49% मुस्लिम वोटर्स है, मालदा में 51%, मुर्शिदाबाद में 66% है, वर्धमान में करीब 14 से 18 के आसपास, वीरभूम में 37%, हुगली में 15%, नादिया में 27%, कोलकाता शहर की बात कर रहा हूं 21%, दक्षिण 24 परगना ग्रामीण इलाका है 35%, हावड़ा 26%, शहरी इलाका उत्तर 24 परगना करीब 25% के आसपास है। और ये देखिए मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, वर्धमान, नादिया, ये सब बहुत सेंसिटिव इलाके हैं। यहां पर हमेशा से चुनावी हिंसा देखी गई है, और यहां पर जो स्थितियां हैं वो बहुत खतरनाक रहती हैं चुनावों के दौरान। लेकिन जनता क्या कहती है, जनता की राय भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आपके लिए हम खास सर्वे करते हैं, जनता की राय आप तक लेकर आते हैं, क्योंकि आंकड़ों में ही जादूगरी छिपी होती है और जनता की राय बहुत अहम है। जी हां, पहला सवाल जो जनता के बीच जाकर हमने पूछा आपकी स्क्रीन पर है, पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बार बार हिंसा की सबसे बड़ी वजह क्या मानी जाती है? आपकी राय क्या है? हमने पब्लिक से पूछा, पब्लिक ने कहा क्या वो बता देते हैं। चुनाव में ऐसा होता है, 32% लोगों का यह कहना है। बाहरी साजिश की बात 29% लोग कह रहे हैं। सियासी वर्चस्व की लड़ाई का नाम 35% दे रहे हैं, और 4% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कुछ नहीं कह सकते, हमें नहीं पता आखिर ये किस वजह से हो रहा है। सवाल नंबर 2 जो हमने जनता के बीच जाकर पूछा, वो सवाल भी आपकी स्क्रीन पर। बंगाल में चुनाव से पहले बमों का जखीरा मिलने की घटनाएं क्या दिखाती हैं? इसका मायने, इसका मतलब क्या है? सर्वे क्या कहता है? सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है, 20% लोग कहते हैं। संगठित हिंसा का संकेत है, 59% लोग कहते हैं। आम लोगों की तैयारी 10%, और कुछ नहीं कहने वालों की संख्या करीब 11% के आसपास है। तो ये सर्वे देखिए आप। अगला सवाल जो हमने पब्लिक के बीच जाकर पूछा पब्लिक से कि बंगाल में चुनावी हिंसा का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है, पब्लिक ने क्या कहा? बहुत इंटरेस्टिंग जवाब आए हैं, वो भी आपको देखना होगा। जी हां, नेताओं पर 12% पड़ता है, मीडिया पर 10% पड़ता है, जनता और वोटर्स पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट यानी 78% पड़ता है, और 0% लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं कह सकते। यानी ज्यादा जो मेजॉरिटी है वो पब्लिक और वोटर्स पर असर पड़ता है जब भी चुनावी हिंसा होती है। मीडिया का काम खबर देना है, नेताओं का काम बयानबाजी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सर्वे जो हमने किया दर्शकों, उसमें था कि बार बार हो रही हिंसा को रोकने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या उठाए जाने चाहिए। इसका जवाब क्या है? सर्वे क्या कहता है, पब्लिक क्या कहती है, बताते हैं। जी हां, रैलियों पर रोक लग जानी चाहिए। पब्लिक कह रही है, 29% लोग कह रहे हैं कि रैलियों पर रोक लग जाए। 37% लोग कहते हैं इंटरनेट बंद करना चाहिए। 17% लोग कहते हैं चुनाव टाल देना चाहिए। 18% कह रहे हैं कि कुछ नहीं कह सकते। लेकिन 37% लोग हैं जो इंटरनेट बंद करने की बात कर रहे हैं। बहुत क्रूशियल है ये, समझिए। पब्लिक ये जानती है कि हिंसा अगर हो रही है, इंटरनेट बंद करवा दीजिए तो हिंसा की खबरें नहीं फैलेंगी। तो जो अशांति मिनटों में, घंटों में पूरे शहर, पूरे जिले, पूरे प्रदेश को अपनी जद में ले लेती हैं, शायद वो घटनाएं रुक जाएं। लेकिन समझिए, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। उससे पहले एक सवाल और है, क्या चुनाव के दौरान मिल रहे बमों के जखीरे लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत हैं? इसे लेकर भी हमने सर्वे किया। लोगों ने जो जवाब दिए हैं वो हैरान करने वाले हैं। जी हां, गंभीर खतरा है, 62% लोग कहते हैं। 23% लोग कहते हैं ये सिर्फ अफवाह है, इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। नहीं सामान्य 10% वो कह रहे हैं। कुछ नहीं कह सकने वालों की तादाद 5% की। क्या चुनाव के दौरान मिल रहे बमों के जखीरे लोकतंत्र के लिए खतरा है? बिल्कुल खतरा है। हिंसा, बमबाजी, ये खतरा है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले 1 घंटे लगातार मैं उनसे चर्चा करूंगा, और बंगाल के चुनावी चरित्र, बंगाल का रक्त चरित्र, वहां की तैयारियां, केंद्र सरकार से राज्य सरकार के बीच की लड़ाइयां, उन पर चर्चा करेंगे। स्वागत कीजिए शरद त्रिवेदी जी का, प्रवक्ता है बीजेपी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय चक्रवर्ती साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे नेता है टीएमसी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय कौशिक साहब आपको दिख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता है। विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगा। शरद जी, बंगाल का रक्त चरित्र पिछले 4 दशकों से बदला नहीं।
ममता बनर्जी 3 बार से वहां पर मुख्यमंत्री हैं और इस बार भी वो दावा कर रहे हैं कि चौथी मर्तबा भी सीट उनको मिलेगी, वो सत्ता पे काबिज होने जा रही हैं। ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? चुनाव आने के 3 महीने पहले बम मिलने शुरू हो जाते हैं, राइफल मिलने शुरू हो जाते हैं, अवैध हथियार मिलने शुरू हो जाते हैं। क्या राज्य सरकार हिंसा को कंट्रोल करने में नाकाम रही है? देखिए, ये जो बीज बोया था कम्युनिस्ट पार्टी ने, उसने अब पूरा पेड़ का रूप धारण कर लिया है जो टीएमसी के अंदर में। जो अगर हम इसको 3-4 एरिया में अगर इसको बांट के चलें, तो सबसे पहले अगर अर्थव्यवस्था की हालत देखें तो 6,500 फैक्ट्रियां बंगाल में बंद हो चुकी हैं। जी। जो बड़ी फैक्ट्रियां, क्योंकि सेंगोर में टाटा की फैक्ट्री बंद करके वो एक कीर्तिमान स्थापित किया था ममता दीदी ने वहां काबिज होने के लिए। हम्म। उसके बाद ब्रिटानिया की फैक्ट्री बंद हुई, डनलप की फैक्ट्री बंद हुई। हम्म। 7 लाख करोड़ का कर्ज है बंगाल सरकार के ऊपर। हम्म। और अभी क्योंकि बंगाल सरकार को सर्वोच्च न्यायालय चला रहा है, क्योंकि डीए जो है उन्होंने नहीं दिया था 41,000 करोड़ का, तो उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये लोगों के जो मतलब उनकी रोजी रोटी के पे सरकार जो है वो बैठी हुई है, उनको भोजन नहीं मिल रहा है। तो डीएनए, क्योंकि डीए जो है इन्होंने रोका है। और वहां पे जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो देश में तीसरा सबसे बड़ा है, जो 38% टू रेवेन्यू है। 20% बंगाल सरकार अपनी टोटल आय का खाली सूद में जो सूद दे रही है। अब जो किस्त की बात नहीं कर रहे, सूद दे रही, क्योंकि हम्म। किस्त में सूद और असल दोनों शामिल होता है। जी। अब आप देखें कि अगर वहां पे जो विकास का कार्य तो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाने के लिए जगह मांगी थी, उसकी जमीन वहां पे नहीं दी। मेट्रो के लिए डाइवर्जन करना था ट्रैफिक का, तो ममता दीदी ने कहा चुनाव की वजह से हम डाइवर्जन नहीं कर सकते हैं। हम्म। मतलब इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इससे ज्यादा हास्यप्रद कोई आप जवाब नहीं दे सकते हैं कि साहब आप डाइवर्जन, ट्रैफिक का डाइवर्जन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि साहब वहां चुनाव होने वाला है, तो हम ट्रैफिक का डाइवर्जन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मेट्रो का काम बाधित है। आप अगर अपराध में देखें, जैसे आपने पूरा उसका विश्लेषण किया है, अपराध में 9,000 पंचायती चुनाव की सीटें निर्विरोध चुनी गई हैं। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहां चुनाव चुनाव लड़ में सके। शामिल हो सके, वहां अपना पर्चा दाखिल कर सके। हम्म। 100 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का की हत्या करी गई है। हम्म। वहां पे लोग निकल नहीं सकते हैं। मैं 2022 के चुनाव में मैं गया था, हम्म। तो वहां पे लोग कह रहे थे, कहने लगे कि साहब यहाँ पे अगर 5 मीटर पे अगर आपने सिपाही नहीं बैठाया तो यहाँ पे वोट डालने की किसी की हिम्मत नहीं है। हम्म। तो बंगाल जो है बिल्कुल मतलब जो जहाँ पे देशबंधु चित्तरंजन दास जहाँ से हैं, जहाँ राजा राम मोहन रॉय थे, दयानंद सरस्वती थे, हम्म। जो हमारी आजादी की जो पुण्य भूमि का जो हम्म। केंद्र था, वो हम्म। बंगाल था। जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना बिगुल बजाया था, वहां की ये हालत है कि हम्म। जो देश विरोधी तत्वों को भारत में आने से ना मतलब उनको ना रोका जाए, इसकी वजह से 235 किलोमीटर की जमीन को सरकार ने को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 235 किलोमीटर की जमीन आप हैंडओवर करिए केंद्र सरकार को, कि अब वहां जी। पे जो है बाढ़ लगाई जा सके। जब केंद्र सरकार ने कहा कि साहब बीएसएफ को आप 50 किलोमीटर तक की परमिशन दीजिए कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन करने के लिए, बंगाल सरकार ने कह दिया कि हम बिल्कुल नहीं करने देंगे और जो आएगा उसको हम हिरासत में ले लेंगे। हम्म। अभी जो, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अभी एक ऑर्डर पास किया है 3 दिन पहले, जिसमें जो आईपैक जो के ऊपर जो रेड पड़ी थी, उसमें ममता दीदी अपने जो पुलिस के आला अधिकारियों को ले जाके वहां जो केंद्र सरकार के सीबीआई और ईडी के अफसर थे उनको हिरासत में ले लिया। तो ठीक है। इंटरफेरेंस इन दी सेंट्रल एजेंसीज, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने स्ट्रिक्चर पास करा है। ऑल राइट सर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि क्या केंद्र सरकार के जो अफसर हैं वो अपना मानव अधिकार तक खो देते हैं राज्य सरकार में काम करने के लिए। हम्म। तो जिस सरकार में ना कानून रह गया है, ना कायदा रह गया है, ना चुनाव लड़ा जा सकता है, इसकी वजह से चुनाव आयोग ने जो एसआईआर किया उसके खिलाफ ममता दीदी खुद बहस करने गई सर्वोच्च न्यायालय। जी। भारत के इतिहास में मतलब नाटक किस पराकाष्ठा में बंगाल में किया जा रहा है कि हम्म। एक मुख्यमंत्री खुद जा रहा है वकालत करने के लिए। हम्म। और कपिल सिब्बल जी ने कहा कि साहब अगर आईपैक के केस में अगर आप केस फाइल करना चाहते हैं तो एफआईआर जो है ममता दीदी के सरकार के में ममता दीदी जी। को दे दीजिए एफआईआर, वो उस पर इंक्वायरी करेंगे। तो हम्म। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिस सरकार ने गलती करी है, जिस सरकार ने अपराध किया है, उसी सरकार के पास हम जाएंगे कि आप जाके न्याय करिए। हम्म। वहां पे अभी ठीक है जो रिक्रूटमेंट शरद स्कैम जी। हुआ है जिसमें टीचर्स को निकाला, 25,000
टीचर्स जो हैं जिनके रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था, उनमें 25,000 टीचरों के जो अपॉइंटमेंट लेटर थे उसको सर्वोच्च न्यायालय ने कैंसिल किया और 700 करोड़ रुपया बरामद किया गया। केंद्र की एजेंसीज ने वहां बरामद किया है। जी। तो अपना निरंकुश अपराध, निरंकुश राज्य सरकार, चलिए और जवाब ले लेते जिसने हैं शरद पूरे जी। देश का, पूरे राज्य का भट्टा बैठा दिया है। राइट राइट, शरद जी प्लीज स्टे विथ मी, शरद जी साथ रहिएगा। इससे पहले कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊं, विजय जी थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिएगा। संजय जी, बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब भी बंगाल में चुनाव आते हैं, मुझे कई बार मर्तबा मौका मिला बंगाल में रिपोर्टिंग का, जब वहाँ विधानसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनाव थे, तब भी ये बार बार आरोप आपकी सरकार पर लगता है कि हिंसा वहाँ पर अप्रतिम है, हिंदू पलायन कर रहे हैं, रामनवमी, हर साल रामनवमी पे जुलूसों पर पत्थरबाजी होती है, मारे जाते हैं, मंदिर तोड़े जाते हैं, ब्राह्मणों के साथ उत्पात बताया जाता है, जो देवी की मूर्तियां, हिंदू धर्म की जो मूर्तियां हैं, जो मंदिर है, वहां पर तोड़फोड़ होती है। ये तस्वीरें कमोबेश हर साल देखने को मिलती हैं। बीजेपी आरोप लगाती है, विपक्ष है आपके लिए, समझ में आता है, लेकिन कम से कम जो हर साल की हिंसा का नाटक है वो रुकना चाहिए संजय जी। मुझे लग रहा है कम से कम थोड़ी और सख्ती की दरकार है। सबसे पहले पूरे भारतवर्ष को रामनवमी की शुभकामनाएं आपको। भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छे अच्छे बयान दे रही थी, मैं उन बयानों को सुन रहा था, कुछ बयानों को मैंने लिखा भी। ठीक है, पहली चीज तो उन्होंने कहा वोट डालने के लिए 5-5 मीटर पे जो है पुलिस को डालना चाहिए। सर, आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि देश में सर्वाधिक वोटिंग कहाँ होती है, वो पश्चिम बंगाल में होती है। 80 से 86% तक की वोटिंग पिछले साल भी हुई है। तो इतने ज्यादा वोटिंग परसेंटेज कहीं अगर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे हर इंसान को पूरी तरीके से छूट मिली हुई है कि वो अपने वोट डाल करके जो है देश के और अपने राज्य सरकार के लिए, जनता चुन सके। दूसरी बात, इनको आपत्ति है कि पश्चिम बंगाल में जाकर के ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वकील बन करके तो बात कर रही है। अरे ये तो गर्व का विषय है कि जनता की लड़ाई के लिए जो है अगर कोई मुख्यमंत्री, आज तक किसी हिम्मत नहीं दिखाए कि जो है जनता की लड़ाई के लिए कोई मुख्यमंत्री जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वकील के रूप में, जनता के वकील के रूप में। और ममता बनर्जी अपने केस के लिए नहीं गई थी, ममता बनर्जी गई थी जो वोट काटे जा रहे हैं अनऑथराइज्ड रूप से। क्योंकि मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, सबसे पहला बयान आया था शुभेंदु अधिकारी का कि इस बार वोटिंग में जो है 1,20,00,000 वोट काटे जाएंगे। दूसरा बयान फिर अमित शाह जी का आया, सेम वही पैटर्न पे बात किया। थर्ड जो है सुप्रीम, जब एसआईआर शुरू हुआ तो 65 लाख वोट तो काट दिए गए। उसके बाद जो है लगातार कंटिन्यू जो है कुछ लोगों को रखा गया। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 1,25,00,000 के आसपास जो है वोट काटने का तरीका। संजय जी, वोट काटेगा आप ऐसे कह रहे हैं, लग रहा है बीजेपी ने काट दी, वो तो प्रक्रिया का हिस्सा है संजय जी। पहली बात तो ये है कि वोट काटने की प्रक्रिया में हमेशा जो है विपक्ष ही क्यों जो है आपत्ति दर्ज करता है, बीजेपी क्यों नहीं कराता। ये बात समझने के लिए है कि बीजेपी को कभी कोई आपत्ति क्यों नहीं होती इन सब चीजों को लेकर के, जबकि केंद्र में उनकी सरकार है तो उनकी भी तो सिस्टम पे उनको भरोसा है, उनको लगता है कि एसआईआर एक प्रक्रिया है, होनी चाहिए। बहुत सारे वोटर मर गए, बहुत सारे लोग शहरों को छोड़कर चले गए, बहुत सारे बच्चे 18 साल के हो गए, बहुत सारे वोटर हैं जो दूसरे शहरों में वोट करते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि योगी आदित्यनाथ जी ने बाकायदा एसआईआर को लेकर के सवाल खड़े किए। जब यहाँ पे 4.25 करोड़ वोट कटे तो उन्होंने तो ये बात को एसआईआर पे सवाल खड़े किए थे। तो क्या इसके बारे में आप कुछ लोगों को कुछ बोलना है? आप योगी जी के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, आप नहीं उठा सकते। नहीं संजय बाबू, बात हिंसा पर हो रही है। संजय बाबू, एसआईआर का तो मुद्दा ही नहीं, मैंने एसआईआर का तो सवाल ही नहीं। संजय बाबू, मैंने पूछा आपसे, जो हिंसाएं हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए ना। रामनवमी पे हिंदू पलायन के लिए मजबूर हैं, वहां पर लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, आग लगाई जा रही है बूथों में। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एसआईआर के मसले पे आज की डिबेट नहीं है। पहली बात तो चुनाव भी नहीं हुआ कि अभी बूथ कैप्चरिंग और जैसे आग लगाई जा रही है, ये सब हो रहा है। पहली बात, संजय बाबू, तस्वीरें मैंने खुद देखी है, मैंने खुद देखी बूथ कैप्चरिंग की तस्वीरें, मैंने खुद देखी है, कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग आप जो बात कर रहे हैं, हम लोगों ने भी खूब देखी है सर। वोट कैप्चरिंग कैसे होती, किस तरीके तो इस पर लगाम कैसे लगेगी, हिंसा पर लगाम कैसे लगेगी संजय बाबू? एक एक इलाके में किस तरीके से जो है बाकायदा कर्फ्यू लगा के वोट डालने नहीं दिया जाता, ये हम लोगों ने देखा है। संजय बाबू, राज्य सरकार आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर आपका सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो सवाल आपसे ही होगा ना। पहली चीज, एक सेकंड, लॉ एंड ऑर्डर आपने सब्जेक्ट बता दिया। एनसीआरबी का डेटा आप लोगों ने देखा है कभी? एनसीआरबी का डेटा के अनुसार पहले 10 राज्य अत्याचार और हिंसा में 10 राज्य में
9 राज्य बीजेपी शासित प्रदेश है और 10वां जो है झारखंड है। संजय बंगाल बाबू, तो एक आता शो ही हम नहीं है। करते हैं, इंडिया न्यूज एक शो करता है, उसका नाम है किस्सा कुर्सी का। रैनिक दत्ता मेरे रिपोर्टर हैं, वो पश्चिम बंगाल के मुख्तलिफ NCRB इलाकों में जाकर सर्वे करते हैं। पता महिलाएं वहां क्या कह रही हैं? महिलाएं कह रही हैं कि वहां पर वो महफूज, सुरक्षित, अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती। ये महिलाएं सर, बीजेपी ऐसी की बात- महिलाएं नहीं है, इंडिया न्यूज की महिलाएं नहीं है, लोकल रेजिडेंट है। हैं। वो कहती है कि आज भी हमको डर लगता है, यहाँ की सरकार, इतना हिंसात्मक माहौल यहाँ का रहता है। पब्लिक कह रही है संजय बाबू, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अरे बीजेपी सर, को भी पहली माइनस बात तो ये करिए। है कि आप एनसीआरबी का डेटा नकारते हैं या एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल, ये बताइए। एनसीआरबी का डेटा ऑफिशियल है, उसको कैसे नकारा जा ऑफिशियल सकता है, है? तो इसका मतलब ये है कि अगर उसमें जब भारत 10 राज्यों में से आपका बंगाल नहीं आता है तो आपको इसको बात को मानना पड़ेगा, पहली बात तो। दूसरी बात, कलकत्ता इज द सेफेस्ट सिटी और 4 साल से है, 1 साल से नहीं, 4 साल से एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 4 साल से लगातार है, तो आप कैसे बोल सकते हैं? तीसरी बात यह है, जब हमने कहा 80 से 86% वोट पड़ते हैं, तो क्या ठीक वो है। वोट क्या जबरदस्ती डाले जाते हैं? क्या जबरदस्ती जो है वोट के अच्छे नहीं होकर के, जबकि वहां पे सीआरपीएफ लगा करके, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगा करके वोटिंग हो रही है, तो किस ठीक है। तरीके से आप कह सकते हैं? फिर ठीक। कानून व्यवस्था जो है चुनाव आयोग के अंडर में आता है Point और taken, चुनाव संजय आयोग बाबू। ने तमाम बदलाव कर लिया है, जी, और संजय। तमाम बदलाव के बावजूद अगर कोई हिंसा रोक नहीं पाया तो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। ठीक है, तो कहाँ संजय से इसमें जो है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस और सरकार आ जाती है? पॉइंट टेकन संजय बाबू, ठीक है, आप प्लीज साथ रहिए। कांग्रेस प्रवक्ता के पास रहो। विजय जी, सवाल एसआईआर के ने सवाल ये था कि हिंसा रुकनी चाहिए। कॉलेज कैंपस के अंदर महिला के साथ रेप हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ये घटनाएं नहीं हो रही हैं। ममता बनर्जी, शी इज अ फीमेल सीएम, तो एक महिला की व्यथा, उनकी तकलीफ, उनकी दुख एक महिला ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स हमारे पास आती है, हम एक रिपोर्ट करा रहे हैं, उसमें महिलाएं बार बार कहती